ठीक है। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मात्रक और बेमाक। जैसे कि कल मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी होती है भौतिक राशियाँ, वो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली मूलभूत, दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहली मूलभूत और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। कल अपन ने क्या पढ़े थे? 4 तरह के बल और पढ़े थे, एक बार उन्हें रिवाइज और कर लेते हैं। देखो, कल अपन ने पढ़े थे प्रकृति में वैसे तो बहुत सारे बल होते हैं, लेकिन मूलभूत से कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं? 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। पहला कौन सा बताया था? गुरुत्वाकर्षण बल, पहला ये था। दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल, चौथा प्रबल नाभिकीय बल। अपन ने कल यही 4 प्रकार के बल पढ़े थे। पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल, चौथा प्रबल नाभिकीय बल। ये अगर इसको अपन 1 माने तो ये इससे कितने गुना हो जाएगा? 10 की घात 26 गुना। कितना हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में? 10 की घात 26 गुना। विद्युत चुंबकीय बल ये कितना हो जाएगा? 10 की घात 36 गुना। और ये कितना हो जाएगा? 10 की घात 38 गुना। मतलब क्या? प्रबल नाभिकीय बल को विद्युत चुंबकीय बल से कितने गुना होना चाहिए? 10 की घात 2, मतलब 100 गुना। ये गैप तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे हमने 4 वो संरक्षण के नियम पढ़े थे। कौन कौन से थे? पहला था ऊर्जा संरक्षण का, 4 संरक्षण के नियम पढ़े थे। पहला ऊर्जा संरक्षण, दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण, तीसरा कोणीय संवेग संरक्षण, चौथा था आवेश संरक्षण। देखो, ऊर्जा संरक्षण में क्या था? ऊर्जा को अपन न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। अगला रेखीय संवेग संरक्षण नियम, अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर अपन लगाने वाले बाह्य बल को क्या कर दें? 0। बाह्य बल को क्या कर दें? 0। तो अपन ने गति के दूसरे नियम से पढ़ा था, F बराबर dp/dt। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? बल होती है। तो अगर F बराबर 0 कर देंगे तो dp/dt ये भी क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद देखो, dp बराबर 0। d किसको दिखा रहा है यहाँ पे? परिवर्तन को। तो इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट या कंजर्व। ठीक है। अगला देखो, कोणीय संवेग संरक्षण। इसमें क्या कर दें? अगर अपन बल आघूर्ण को 0 कर दे। कोणीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु घूमती है, जब कोई वस्तु सीधी मोशन करती है, ऐसे गति करती है, तो उसको अपन रेखीय गति कहते हैं। इस वाली को रेखीय गति कहते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु घूमती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कोणीय गति कहते हैं। तो इस कोणीय गति में यदि लगने वाला बलाघूर्ण, बलाघूर्ण का मतलब होता है घूमना, तो अगर ये 0 कर दें, ये होता है dj/dt। जे क्या है यहाँ पे? कोणीय संवेग। अगर अपन टाउ बराबर 0 कर दें तो dj/dt बराबर 0 हो जाएगा। तो dj बराबर 0, तो j यहाँ पे क्या आ जाएगा? नियत या संरक्षित। ये हो गया। अगला देखो, आवेश संरक्षण। आवेश को भी ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं और ना ही अपन इसको उत्पन्न कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु को दे सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं। ये अपन के 4 संरक्षण के नियम थे। अब देखो आगे, अब पढ़ते हैं अपन। कल तुम्हें मैंने बताए थे मात्रक, मूलभूत राशियां बताई थी। पहले तो कितनी थी?
7। पहली द्रव्यमान, पहली थी द्रव्यमान, दूसरी कौन सी थी? लंबाई, तीसरी समय, चौथी धारा, पांचवी तापमान, 6 प्रदीपन तीव्रता, 7 पदार्थ की मात्रा। तो ये अपन की 7 क्या होती हैं? मूलभूत राशियां होती हैं। इनके मात्रक द्रव्यमान का केजी, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, प्रदीपन तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। एक बात ध्यान रखनी है, जिन भौतिक राशियों का मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर होता है तो उनको अपन किससे लिखते हैं? शुरुआत का अक्षर उनका कैपिटल लिखते हैं। जैसे एम्पियर, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए अपन ने ये को क्या लिखा है? कैपिटल। के केल्विन, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे, और कैंडेला, इसका सी बड़ा है, डी छोटा है, तो पहला अक्षर क्या लिखना है? बड़ा। जिन भौतिक राशियों के मात्रक क्या होंगे? किसी वैज्ञानिक के नाम पर होंगे तो उन्हें अपन किस में लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। बाकी और देखो, इनको सबको किस में लिखेंगे अपन? छोटे अक्षरों में। के यहाँ छोटा ही है तो इनको छोटे में लिखेंगे, और जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं उन्हें अपन किस में लिख देंगे? कैपिटल में लिख देंगे। आगे देखो, इनकी बिमा बाद में देखेंगे एक बार। अब देखो, अपन की 2 राशियां और होती हैं। एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। ये देखो, इनको अपन बोलते हैं पूरक मात्रक। ये मूलभूत में ही आते हैं, ये मूलभूत में ही आते हैं, लेकिन इनको पूरक मात्रक कहा जाता है, सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। रेडियन, ये अपन ने पढ़ा है, किसी भी एंगल को, जैसे कोई अपन का ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ से इसका इतना सा ये पार्ट, कोई वस्तु है यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ तक चली है वो, इसका एंगल कितना मान लिया अपन ने? डी थीटा। एंगल कितना मान लिया? डी थीटा। मान लिया अपन ने ये इतना चला है, डी एस। ये चाप है जो इसका कितना मान लिया? ये वाला, ये चाप इसका मान लिया अपन ने डी एस, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर। तो अपन क्या निकालते हैं? रेडियन। अपन को एंगल निकालना है तो अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, कौन बराबर, क्या पढ़ा था? कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। कौन बराबर क्या पढ़ा था? चाप बटे त्रिज्या। तो कौन कितना है यहाँ पे? डी थीटा। चाप कितना है? ये जो इतनी दूरी चला है, कितना है ये? डी एस अपॉन त्रिज्या कितनी है? आर। और बाद में लिख देंगे इसको रेडियन। ठीक है। डी थीटा सूत्र होता है अपन का, ये पहली और ये दूसरी। रेडियन कौन का सूत्र होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो ये डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चाप कितना है अपन का? डी एस, और त्रिज्या कितनी है? आर, और ये रेडियन। इसका मतलब क्या है? रेडियन। ठीक है। अगला देखो, अगला है स्टेरेडियन। ये किस में बन रहा था? जो ये रेडियन है इसको अपन एक तरह से किस में? वृत्ताकार। ये कैसा है? वृत्ताकार। जैसे कोई अपन रिंग ले ले, रिंग वलय, तो ये कैसा है? वृत्ताकार। स्टेरेडियन किस में बनता है? कोई अपन का क्या है? ठोस है, ठोस गोला है। वृत्त तो किस में होता है? अपन का 2D में होता है। गोला किस में है? 3D में। तो अपन ने गोला ले लिया, कैसा है ये गोला है। अब इसमें से कोई पार्ट ले लें अपन, ये पार्ट यहाँ से निकाल दिया अपन ने, ये पार्ट अलग कर दिया, ऐसे दिखाते हैं इसको, ये लो, और ये एंगल बन गया डी ओमेगा। क्या बन गया? ये पार्ट अपन ने जैसे इसमें अलग किया था, इसको भी वाले अलग कर लो इस तरह से। ये डी थीटा, डी एस और अपॉन आर, इस तरह से ये कितना बन गया? डी ओमेगा। ये किस में बन रहा है? ये वृत्त में बन रहा है। ये क्या है अपन का? गोला।
क्या है ये? गोला। और ये जो डी ओमेगा है इसको अपन घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा बराबर डी एस अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं एस टी, स्टेरेडियन, या फिर सीधा वैसे ही लिख दो स्टेरेडियन। दोबारा देख लो, रेडियन क्या था? अपन वृत्ताकार भाग था अपन का, उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लिया। कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ तक चला है, तो उसने कितना एंगल बना लिया? डी थीटा। उसके बाद उसने कितनी दूरी तय करी है? इतने में डी एस। तो अपन जानते हैं कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है? डी एस, और त्रिज्या कितनी हो गई? आर। तो डी थीटा बराबर डी एस अपॉन आर रेडियन। अगला देखो स्टेरेडियन। ये क्या होता है? कोई अपन ठोस गोला लेते हैं, गोले में से एक पार्ट बाहर निकालते हैं, ये पार्ट बाहर निकाला, तो इसमें जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? घन कोण। क्या बोल देंगे? घन कोण। और इसकी वैल्यू होती है डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अगर देखो यहाँ पे अपन क्या कर दें? डी एस बराबर आर कर दें, इसका मतलब क्या है? इसके द्वारा जो दूरी चली गई है वो कितनी है? अगर त्रिज्या के बराबर है तो डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1 रेडियन। ठीक है, आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपन डी एस इक्वल टू आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? स्टेरेडियन। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो यहाँ अपन क्या करते हैं? डी एस बराबर आर हो गया, ये 1 आ गया। आगे देखो, यहाँ तक आ गया। इनको पूरक मात्रक बोलते हैं। आगे देखो, व्युत्पन्न मात्रक, वो मूलभूत अपन ने पढ़ लिए। अब देखो व्युत्पन्न कौन कौन से आएंगे इसमें? अपन जो बनाएंगे वही आएंगे इसमें। जैसे अपन बनाए बल का, बल क्या होता है? F बराबर एम ए। इसका मात्रक क्या होता है? वैसे तो न्यूटन होता है, लेकिन अगर अपन निकालें तो कितना होगा? केजी। ए का क्या होता है? एम। ए बराबर V बटे T, यही होता है। और इसको एक और कैसे लिख दें? एम बराबर एम एस अपॉन टी इंटू टी। तो अब देखो m का क्या हो गया? केजी। s का क्या हो जाएगा? मीटर। अपॉन में t है तो अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से बल का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला देखो, जैसे अपन संवेग का देखें, संवेग का क्या होता है सूत्र? एम वी। तो m का तो क्या हो जाएगा? केजी। v का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। दाब, दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल की क्या हो रही है? केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? एल स्क्वायर, एल का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन इसको करें तो केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल दाब का क्या आ जाएगा? केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक टर्म होती है अपन की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन 12th में पढ़ेंगे। अभी इनकी विमा वगैरह काम आएंगे तो वो अपन निकाल देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र होता है, इसे ई से लिखते हैं, इसका होता है एफ बटे क्यू। एफ क्या है यहाँ पे? बल। तो बल की क्या है? केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्यू, अपन धारा का एक सूत्र पढ़ते हैं, आई बराबर क्यू बटे टी, यही पढ़ते हैं। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? आई इंटू टी। तो क्यू का क्या होता है? मात्रक एम्पियर, और टी का क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन इसका मात्रक? एम्पियर सेकंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? केजी मीटर अपॉन एम्पियर सेकंड का क्यू। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये आ जाएगा। आगे देखो, पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो बल क्या होगा, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और एल का क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल होके केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा। आगे देखो अपन निकालें ऊर्जा या कार्य। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ऊर्जा भी बाद में देखते, पहले कार्य का निकाल लेते हैं। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो बल का क्या हो जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर। क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस तरह अगर अपन को फॉर्मूले पता, अपन किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। निकाल दोगे आप? आगे देखो, ये हो गए अपन के मूलभूत हो गए, पूरक मात्रक भी हो गए और व्युत्पन्न भी हो गए। अब अपन एक बार विमाओं को देख लेते हैं फिर से। विमा देखो, मूलभूत कितने होती हैं अपन की, मूलभूत 3 चीजों की विमा लिखते हैं अपन। पहली द्रव्यमान, फिर इनसे ही सबकी निकल जाती है द्रव्यमान, उसके बाद आता है लंबाई, उसके बाद आता है समय। तो द्रव्यमान की विमा अपन लिखते हैं एम से, और इनको लिखते हैं कैपिटल बॉक्स के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं इन्हें। इसकी होती है एल और इसकी हो जाएगी टाइम। ठीक है, अपन धारा की क्या लिखेंगे, धारा की ए। ठीक है, और तापमान, वैसे ये तापमान वगैरह अभी काम नहीं आएंगे तुम्हारे, तापमान की अपन लिख देंगे थीटा। तो ये 5 काम में आने वाली है, बाकी वो बाद की 2 हैं वो इतनी काम नहीं आएंगी। तो ये 5 ही अपन को अच्छे से ध्यान रखनी है। द्रव्यमान की क्या है एम, लंबाई की एल, समय की टी, धारा की ए और तापमान की थीटा। ये कौन सी हो जाएंगी, मूलभूत हो जाएंगी। अब अपन पढ़ते हैं व्युत्पन्न। वैसे तो कल बता दी थी पूरी, देखो व्युत्पन्न राशियां इनकी देखो, कल अपन ने काफ़ी तो पढ़ ली थी, उसके बाद अपन देखते हैं। एक होता है अपन का कार्य, इसकी अपन निकालें तो क्या आता है, बल इंटू विस्थापन। बल की अपन ने कल निकाली थी, क्या निकली थी बल की, m1 L1 T - 2, और इसकी क्या होती है T, सॉरी ये S विस्थापन है, इसकी क्या हो जाएगी L। तो क्या आ जाएगा m1 L2 T - 2, m1 L की घात 1 और L की घात 1 L की घात 2 हो जाएंगी, और T की घात -2, तो T - 2। तो कार्य की क्या आ जाएगी m1 L1 T - 2। अपन ऊर्जा की निकालें, ऊर्जा की क्या हो जाएगी, अपन सूत्र लिखें ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा mgh। पहले इसकी निकाल ले, फिर अपन और गतिज की निकाल देंगे। किसकी, स्थितिज ऊर्जा। अब देखो m की क्या हो जाएगी कैपिटल M1, g की क्या होती है कल बताई थी, g क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण ही है, और त्वरण की अपन ने कल पढ़ी थी, क्या थी LT - 2। त्वरण की क्या थी LT - 2, तो अपन यहाँ पे लिख दें LT - 2, और H की क्या हो जाएगी L। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं m1 L2 T - 2। तो स्थितिज ऊर्जा की कितनी आ जाएगी m1 L2 T - 2। देखो कार्य की भी यही आ रही है और ऊर्जा की भी, तो अपन इसलिए कार्य और ऊर्जा को क्या मानते हैं, एक ही टर्म मान लेते हैं कभी कभी, क्योंकि इनकी विमा सेम होती है और मात्रक भी सेम होता है। कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। आगे देखो अगर अपन गतिज ऊर्जा की निकालें, देखिए सेम आती है क्या, गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है 12 mv², यही सूत्र होता है। देखो
ये जो आगे कांस्टेंट होते हैं ना, इनकी कोई विमा नहीं होती है, इन्हें अपन छोड़ देते हैं। आगे कांस्टेंट होते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती है। विमा किनकी होती है? जो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ जो होती है, केवल उन्हीं की विमा होती है। इन आगे वाले जो कांस्टेंट होते हैं, जो अचर होते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती। तो m की तो क्या हो जाएगी? कैपिटल M। v की क्या होती है? कल पढ़ी थी अपन ने, LT-1 का स्क्वायर। तो k बराबर m1 L का स्क्वायर करेंगे तो L2 और T-2। तो देख लो, कार्य की यही है, स्थितिज ऊर्जा की भी यही है और गतिज ऊर्जा की भी यही है। तो तीनों की विमा क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है? ऊर्जा तो खैर सेम ही है, लेकिन कार्य की विमा भी क्या है? इनके बराबर में ही है। आगे देखो, अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालते हैं। अभी मात्रक निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा सूत्र क्या होता है अपन का? E बराबर F/Q। तो F की क्या होती है? m1 L1 T-2, यही होती है। आगे Q की मैंने अभी बताया था, Q बराबर IT। तो I की क्या होती है? A और T की क्या होती है? T। तो E बराबर क्या आ जाएगी इसकी? ऊपर ले जाएं इनको, m1 L1 T-2 A-1 और T-1। तो E बराबर m1 L1 T-3 A-1। तो E की क्या आ जाएगी? इस तरह अपन सब विमा निकाल सकते हैं। आया? आगे देखो, एक होता है अपन का कूलाम बल, मैंने कल भी बताया था शायद। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये सूत्र होता है इसका। K क्या होता है यहाँ पे? स्थिर विद्युत नियतांक। K क्या होता है? स्थिर विद्युत नियतांक। ये K का मान होता है 1/4πε0। क्या होता है K का मान? 1/4πε0। ये ε0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये अपन मीडियम माध्यम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ये अपन आगे 12th में ये चीजें काम आएंगी, तब वहां अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अपन को तो सिर्फ क्या निकालनी है? विमा निकालनी है। देखो, अब अपन किसकी विमा निकालनी है अपन को? इसकी, निर्वात की विद्युतशीलता की। तो F बराबर, इसकी वैल्यू रख दें 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो, इसकी क्या हो जाएगी? m1 L1 T-2। अब देखो 1/4π, ये क्या है? कांस्टेंट में, अचर में, इसकी विमा तो होगी नहीं, अपन ε0 लिख लेंगे। Q1 और Q2 दोनों Q है, तो इनकी क्या हो जाएगी? Q बराबर IT। तो यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी? AT। तो अपन ये लिख दें यहाँ पे AT का स्क्वायर अपन R की क्या हो जाएगी? L²। आगे देखो, ये एप्सिलॉन को इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं। एप्सिलॉन बराबर A⁻² T⁻² बटे, इसको नीचे लेके जाएंगे m1 L1 T-2 और नीचे पहले से क्या है? L²। अब जो बचे उनको ऊपर ले जाते हैं। m⁻1 हो जाएगा, L⁻2 और 1 कितनी हो जाएगी? -3। ऊपर ले जाएंगे तो A की घात कितनी है? 2। T की घात कितनी है यहाँ पे? -2 और +2 पहले से ही है, तो T की घात 4। तो ε0 की विमा क्या आ गई? m-1 L-3 A की घात 2 और T की घात 4। एक बार टाइम देख लो कितना हो गया।
मिनट बताओ कितनी हो गई वीडियो की? अरे सॉरी, कोई नहीं, इसमें तो अरे ये रहा 25 मिनट हो गए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आगे देखो, यहाँ तक आ गई। अब देखो, ऐसे ही अपन किसी भी चीज़ की विमा निकाल सकते हैं। आगे इनके उपयोग हैं। विमाओं के उपयोग। पहला उपयोग, इससे अपन एक भौतिक राशि को, जैसे एक पद्धति है किसी भौतिक राशि की, भौतिक राशि को, इसका पहला उपयोग क्या है? एक भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। विमाओं के उपयोग से क्या कर सकते हैं अपन? एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में बदल सकते हैं। दूसरा, पहला क्या हो गया? कोई भौतिक राशि है, उसको एक पद्धति से किस में बदलेंगे अपन? दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे अपन को एक कोई CGS में दे रखी है तो उसको अपन MKS में बदल सकते हैं, MKS में दे रखी है तो अपन CGS में बदल सकते हैं। एक अपन क्या कर सकते हैं? सूत्र का सत्यापन भी कर सकते हैं, सूत्र का सत्यापन कर सकते हैं। जैसे कोई अपन को फॉर्मूला दे रखा है तो अपन उसकी विमा निकाल के देख सकते हैं कि हाँ भाई ये उसका सूत्र हो सकता है। ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे अभी। क्या है? पहला क्या है? भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। दूसरा क्या है? सूत्र का सत्यापन कर सकते हैं। तीसरा, अगर अपन को किसी भी कोई भौतिक राशि है, उसकी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भरता पता हो तो अपन उसका सूत्र भी निकाल सकते हैं। जैसे अपन से कह दिया कि फोर्स है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? M पर और A पर। M क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान। तो अपन से क्या कहते हैं कि जो अपन का बल है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, और एक किस पे निर्भर कर रहा है? त्वरण पे। किस पे निर्भर कर रहा है? त्वरण पे। तो अपन क्या निकाल सकते हैं? F बराबर क्या आएगा? ma। अपन डायरेक्ट तो जानते हैं F बराबर ma होता है, लेकिन अपन पहले कैसे मानेंगे? जैसे F समानुपाती होगा तो अपन बाद में कांस्टेंट लगा लेंगे, तो m की घात x मानेंगे और a की घात y। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी। बाकी अभी हमें 3 उपयोग हैं विमाओं के। कौन कौन से? किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, CGS में तो MKS में बदल सकते हैं, MKS में तो CGS में बदल सकते हैं। सूत्र का सत्यापन कर सकते हैं। कोई भी अपन को फॉर्मूला ऐसे ही दे दे कोई भी क्वेश्चन में, अगर अपन से पूछे कि ये सूत्र सही है क्या, तो अपन इसका सत्यापन विमाओं के आधार पे कर सकते हैं। तीसरा, अगर अपन को कोई फिजिकल कोई भी भौतिक राशि है, उसकी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भरता दे रखी हो, तो अपन क्या कर सकते हैं? उस भौतिक राशि का सूत्र पता कर सकते हैं। आए यहाँ तक? ये इसके उपयोग हैं, फिर इनके बारे में डिटेल से अपन कल पढ़ेंगे।